फील जिसको कहते हैं? गट फीलिंग इंग्लैंड है ऑब्वियसली, बिकॉज ये फीलिंग उसी वक्त आती है जब किसी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, आउटस्टैंडिंग होती है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अगर कंपैरिजन दोनों टीमों का करेंगे इन ईच डिपार्टमेंट, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इंग्लैंड का पलड़ा भारी है और मुझे ऐसी लगता है कि बिल्कुल इंग्लैंड जीतेगा कल मैच। लेकिन दिल, मैंने जैसे कहा था कल भी कि दिल मेरा चाहता है कि न्यूजीलैंड जीते। मुझे वो टीम अच्छी लगती है, वो जो उनकी ह्यूमिलिटी उनकी टीम के अंदर एक नज़र आती है, हम्बलनेस, और विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। कैप्टन बहुत अच्छे हैं, जिस तरह लेके चले टीम को। आई मीन के सेमीफाइनल में भी देखा कि जब वो जीत गए तो उसके बावजूद वो खुशी नहीं मना रहे थे, बिकॉज उनके जहन में था कि यार अभी ये तो सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल जीत के अभी एक टास्क बाकी है। सो आई रियली लाइक न्यूजीलैंड टीम, ऑल्दो कि क्रिकेट इज़ अ हब ऑफ क्रिकेट एंड दी आर दी इन्वेंटर्स ऑफ द गेम ऑफ कोर्स। अभी तक वो भी नहीं जीते, अब चांस है, और जैसे हम थ्रू आउट प्रोग्राम में कहते हैं अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर मैं आता हूं क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा अब नहीं, कभी नहीं, इस वजह से कि ये बड़ी ज़बरदस्त इंग्लैंड की टीम है। अब अगर आपसे हम पूछें कि इज़ दैट, हाउ ट्रू इज़ दैट 1979 में दे हैड ग्रैहम गूच, दे हैड इयन बोथम, फिल एडमंड्स था और डेविड गार थे। यही 1983 में आ जाएं, जब वो फाइनल 87 में जब आते हैं, तो 87 में उनके ग्रैहम गूच कैप्टन था, माइक गैटिंग कैप्टन था, ग्रैहम गूच था, एंड देन काफ़ी अच्छे उनके पास और भी प्लेयर्स थे। 1992 में तो आप जानते ही हैं, आपने एक एक प्लेयर को देखा था। और अब विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन योर ओपिनियन? वेल आई थिंक स्टार स्टडीड ज़रूर थी पिछले 2-3 फाइनल्स के अंदर टीम, लेकिन अगर कंप्लीटली बैलेंस साइड अगर आप देखें इन एनी एक्सपेक्ट, लाइक फिटनेस हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, इवन द कैप्टनसी ऑफ कोर्स के जिस तरह कैप्टनसी भी की इन मॉर्गन ने, एक कंप्लीट पैकेज नज़र आया इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। कोई डाउट नहीं है इस पे इंग्लैंड की इस टीम के ऊपर। तो मैं बज़ाहिर यही नज़र आता है मुझे कि ये बेस्ट टीम है, और जितनी भी प्रीवियसली हमने देखी, इवन हम 92 में भी खेले थे, नो डाउट्स में भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे, ग्रैहम हिक थे, इयन बोथम थे, एलेक्स स्टीवर्ट थे, एलन लैम थे, लुइस थे, कैप्टन, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर, प्रिंगल थे, डेफरेटस थे, लाइक अच्छे खासी बड़ी टीम थी। लेकिन जो लेवल ऑफ फिटनेस मैं कहूँगा जिसमें नज़र आता है, एक एग्रेसिव अप्रोच नज़र आती है, और फिर जिस तरह इंग्लैंड को एक एडेड एडवांटेज भी हासिल है कि अपने ही मुल्क में ये टूर्नामेंट हो रहा है, जहाँ इनकी टीम प्रीवियसली बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, नंबर 1 रैंकिंग पे रही है। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कि इनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आई थिंक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रेट इनकी पार्टनरशिप का। दोनों ही बैट्समैन बेयरस्टो और जेसन रॉय जिस तरह खेल रहे, जेसन रॉय जब बाहर हुए थे इंग्लैंड ने थोड़ा बहुत स्ट्रगल ज़रूर किया था, बट अगेन सिंस ही केम बैक इन द टीम लास्ट 4 मैचेस अगर देखें आउट क्लास खेलें। अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में जिस तरह उनको आउट दे दिया गया, यू नो, बट एक बहुत बड़ी बड़ी पार्टनरशिप, ओवर 100 पार्टनरशिप्स दी है इस पार्टनरशिप ने, दोनों पेयर ने, यू नो। सो आई थिंक ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इंग्रेडिएंट्स एक अच्छी और बेहतर टीम में होना चाहिए था टू बिकम नंबर 1। सो दैट इज़ वाई आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, दैट दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम of all the finals which England qualified before. अच्छा, एक और बात बताएं, इंग्लैंड के लिए कहा जाता है, जैसे मैंने बताया 1979 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे, 1987 में 7 रन से हार गए, 79 में तो बहुत हैवी डिफीट भी थी बिकॉज वेस्ट इंडीज़ वर वेरी स्ट्रॉन्ग एट द टाइम। 1992 में 18 रन और अब खेल रहे हैं, लेकिन बीच में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेली है। 2004 में वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल विनिंग पोजीशन में थे, लेकिन वो ब्रैडशॉ और एडम्स जो है वो पता नहीं 9th विकेट पे या 10th विकेट पे कोई 70 रन बना के ले गए थे, फिर 2013 का फाइनल हार गए। What do you think happens to them? Well, I always tell in your show, in our show, like के ये at time चोक कर जाते हैं, और you never know कल भी चोक कर जाए, बट जो स्टैट्स बता रहे हैं उसमें बहुत बहुत मेरा मतलब है कि अच्छा खेल रहे हैं, और ये एकदम ही चोक करते हैं, you never know कल चोक कर जाए, you know. So प्रीवियस हिस्ट्री इनकी बड़ी मैचेस की नॉकआउट में अच्छी नहीं है, यू नो। सो अगेन बिकॉज के एक बहुत ह्यूज प्रेशर होता है, इंग्लैंड एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन आर स्लाइटली कहना चाहिए कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं होते, फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने रफ एंड टफ ऑस्ट्रेलियंस होते हैं। यही वजह है कि उनकी कंसिस्टेंसी लेवल देखें आप कि वो चोक नहीं करते। अभी ज़रूर वो सेमीफाइनल में हार गए इंग्लैंड से, अदरवाइज उनका रिकॉर्ड देखें 4-5 फाइनल जीत चुके हैं, यू नो। सो इट शोज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ द टीम कि जो नज़र आती है बाकायदा हमें, यू नो। सो इंग्लैंड इसी वजह से हम देखते हैं नॉकआउट में,
और कह भी सकते हैं कि जरा से चौक करे, soft- प्रेशर नहीं ले soft पाते। लोग होते थोड़े हैं। सॉफ्ट लोग होते हैं एज कम्पेयर टू, एंड अगर इससे ज्यादा सॉफ्ट में जाएंगे तो फिर आपको कीवीज कीवीज मिलेंगे, जो कि वही हुआ कि 2015 के फाइनल में जब पहुंचे तो हाँ। सडनली दे बिकेम टू सॉफ्ट बिकॉज़ बिल्कुल स्लेजिंग soft, नहीं कर बिल्कुल, रहे हाँ, थे। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियंस वर डूइंग अ लॉट ऑफ स्लेजिंग। बिल्कुल। अच्छा, ये टीम भी है इंग्लैंड की, क्योंकि अब तो स्लेजिंग पे बड़ा कंट्रोल हो गया है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियंस जो हैं इस मामले में जरा सा आगे आगे रहते हैं। इंग्लैंड टीम इस मामले में जरा सी कम नहीं है, और कीवीज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो डू यू थिंक इट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ द फन कि यार वो जो एक स्लेजिंग का होता है, वो जो एक माइंड गेम्स जो आप खेलते हैं जिससे आप फाइनल जीतते हैं, वो मिसिंग हो शायद? वेल आप देखिए, ऑब्वियसली माइंड गेम्स हमेशा से चलते आए हैं और चलते रहेंगे ही। टैक्टिक्स डिफरेंट होती रहती हैं, कभी आप बॉडी जेस्चर से भी घूर के भी, और कभी आप बोल के भी, स्लेज करके भी, आप डिफरेंट टैक्टिक्स से आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बट स्लेजिंग तो ऑफ कोर्स एक अच्छी बात नहीं, स्लेजिंग होनी भी नहीं चाहिए, बट अगेन कि ये जब इंटरेक्शन होता है दोनों का आपस में, बॉलर बैट्समैन का करीब जाते हैं, जहाँ माइक नहीं होते वहाँ कोशिश होती है, बॉलर कुछ ना कुछ कह रहा होता है या बैट्समैन रिएक्ट कर रहा होता है। बॉलर आप तो सुनते होंगे, टीवी चैनल पे तो नहीं बता सकते कि क्या कह सकते हैं, बट गालम गलोच, लिटरली गालम गलोच, जस्ट टू डोमिनेट। दैट डिडंट मीन इट, मीन का मतलब ये कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ टू गेट, उसको यानी बैट्समैन को गुस्सा दिलाए कि वो कोई गुस्से में शॉट खेले, गुस्से में कोई शॉट खेले ताकि वो मैच जीत सके, और जब बाउंड्री से बाहर निकलती है टीमें अच्छी तरह मिलती हैं एक दूसरे से। और अब जब से T20 क्रिकेट लीग्स हो गई तो बहुत ज्यादा और इंटरेक्शन हो गया, दोस्तियां हो गई, तो वो लेवल ऑफ स्लेजिंग जो एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया का था वो भी कम हो गया। तो बिकॉज कि अब इनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं तो ये अवॉइड करते हैं, पंगा ना लें किसी जी से। हाँ। और कहीं सीरियस, बात मजाक मजाक में एक प्लेयर सीरियस भी हो जाता है। हाँ, मुझे याद है अक्सर वो हुआ है। गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी का जो एक पिच मिड पिच पे हुआ था, वो सीरियस हो गया था, बिल्कुल ऐसे और फिर बीच बचाव करना पड़ा था। अच्छा, कमिंग बैक, अब अगर हम न्यूजीलैंड की तरफ आए, आपने जो डिस्क्राइब किया दैट अप्लाइज अ लॉट टू न्यूजीलैंड ऑल्सो। सॉफ्ट लोग हैं, स्लेजिंग ज़्यादा नहीं करते, और हमने देखा 2015 के फाइनल में आके वो भी चौक हो गए थे। ब्रेंडन मैकलम तो पहले ओवर में ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली दफा क्रिकेट खेल रहा है, जबकि पूरा टूर्नामेंट में डोमिनेट करता आया था। मिचेल स्टार्क ने उसको बोल्ड भी मारा पहले ओवर में। तो कीवीज का क्या वजह है? 7 सेमीफाइनल्स में पहुंचे हैं, उसके बाद आज सेकंड फाइनल खेल रहे हैं। उनको उस टीम के साथ आपने बहुत खेला है ओवर द इयर्स। व्हाट हैपेंस टू देम? व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रिकेटर्स आर दे? देयर सॉफ्टनेस, आई थिंक वो भी प्रेशर कोप अप नहीं कर पाते। और एट टाइम्स हमने देखा है, इतने दफा सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, बड़े कंसिस्टेंटली उन्होंने तमाम वर्ल्ड कप्स के अंदर परफॉर्म किया, बट एट द स्टेज ऑफ द नॉकआउट दे भी आज ये भी चोक हो जाते हैं, सो उनके अंदर यही चीज़ है। बट अगेन मैं कहूँगा कि अगर प्रीवियस जो 2015 की टीम थी वो भी स्ट्रॉन्ग टीम थी, ये भी स्ट्रॉन्ग टीम है, ये उससे बेहतर लग रही है टीम मुझे जो 2015 मैं भी यही पूछने वाला था कि उससे बैलेंस्ड है। बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके जो बैट्समैन है उसमें से सिर्फ विलियमसन की एक फॉर्म लगी हुई है, एक और लाइक रॉस ने ऑन एंड ऑफ रन किए हैं, नीशम ने थोड़े बड़े और गप्टिल और मनरो तो बिल्कुल फ्लॉप हो गए, इंक्लूडिंग निकल्स बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, सो ये एक मैं समझता हूँ कि लैकिंग है इस वक्त न्यूजीलैंड टीम की। अगेन कि अगर इंग्लैंड उनको ऊपर से 2-3 बंदे आउट कर दिए, विलियमसन को आउट कर दिया, गप्टिल को आउट कर दिया, अगर पहले बॉलिंग करती है इंग्लैंड तो यकीनन इंग्लैंड के पास बहुत ज़्यादा चांस है। और अगर ये दोनों रन करने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे गप्टिल का भी आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि मैं तमाम टूर्नामेंट का ज़ाला कर दूंगा इस फाइनल के अंदर, आई होप कि वो डिटरमिन्ड हो, इतने जो कह रहे हैं वो डिलीवर कर सकें। जिस तरह हमने देखा था बेयरस्टो ने मीडिया में आके बात की थी, क्रिटिसिज्म को बहुत ज़्यादा ब्लास्ट किया था अपने आप को, देन अगेन ही परफॉर्म, 2 सेंचुरियां लगातार उन्होंने कर दी थी। ये डिटर्मिनेशन होती है प्लेयर की, अच्छा, एक और चीज़ है कि इनके प्लेयर्स ज़्यादा बोलते नहीं है, ज़्यादा ड्रामेटिक स्टेटमेंट्स नहीं देते, तो जब ये देते भी हैं तो लगता है जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सीरियसली दे रहे हैं और दिल से दे रहे हैं, ये नहीं कि कोई न्यूज़ हेडलाइंस लेना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। अरे यही क्वालिटी है इसकी जो हम देखते हैं ना कि ये लो प्रोफाइल टीम लगती है हमें। उसकी वजह ये है कि कंट्रोवर्सीज में, मीडिया में कहीं भी इनके प्लेयर्स नहीं होते ज़्यादातर, यही वजह है कि ये थोड़ी टीम हमें नज़र आती है, लो प्रोफाइल टीम नजर आती है। दे मेनली कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर गेम, जो प्रोफेशन है बेसिकली, और होना भी ऐसे ही चाहिए, बाकी काम मीडिया का होता है कि अच्छाई बुराई दिखाना और कंस्ट्रक्टिव किस्म की आप क्रिटिसिज्म करना, वो मीडिया का काम है। और इस मामले में यकीनन मैं समझता हूँ कि लो प्रोफाइल है, इसकी वजह से ही इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। अच्छा, हियर इज अ टफ क्वेश्चन फॉर यू, इट कुड बी एन इजी वन आल्सो फॉर यू।
आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कोच रहे हैं, 3 दफ़ा फाइनल में पहुंचे, 1 दफ़ा एलिमिनेटर में हारे। इफ़ यू वर द कोच ऑफ इंग्लैंड एंड इफ़ यू वर द कोच ऑफ न्यूजीलैंड, आप अपनी टीमों से क्या कहते हैं? लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड फर्स्ट। पेप टॉक क्या देते हैं उनको टू प्रिपेयर देम फॉर द फाइनल? इंग्लैंड के लिए देखें कि सिंपल सी बात है कि ये कहना था कि लड़कों को कि एक अपॉर्चुनिटी है, हम 3 दफ़ा पहले फाइनल खेल चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, आज मौका है, होम 27 साल बाद फाइनल खेल रहे हैं, तो प्रेशर नहीं लेना, इस चीज़ को एंजॉय करना है, इसको एंजॉय करना है। अगर प्रेशर देखिए, प्रेशर लेके तो 3 दफ़ा बाहर हो चुके हैं सिंपली, सो प्रेशर लिया तो फिर अगेन हम हार जाएंगे। सो जस्ट प्ले योर नेचुरल गेम, जैसे हम खेलते हैं टूर्नामेंट। अननेसेसरी जाहिर सी बात है कि कोई भी आंखें बंद करके क्रॉस हिट नहीं मारता, जिस तरह खेल रहे हैं उसी के अंदर प्लेयरों को बताना था सीधा कि भाई पहले बैटिंग करो तो 50 ओवर खेलना लाजमी है, और 50 ओवर में से जो मोस्टली ओवर्स हैं वो आपके टॉप बैट्समैन अगर खेल जाते हैं तो यकीनन इंग्लैंड ऐसी टीम है आराम से 300 कर देगी। तो यही बातें करनी थी और बॉलर्स को ये बताना था अगर बॉलिंग आती है चाहे पहले या सेकंड में, बॉल पिच आगे करनी, इन कंडीशंस का फ़ायदा उठाना, नए बॉल का फ़ायदा उठाना। जितना आप नया बॉल आगे फेंकेंगे उतना आप चांस दे रहे होते हैं बैट्समैन गलती करने का, बैट्समैन। और इंडिया के मैच में देख लिया हमने कि जिस तरह की टॉप बैटिंग लाइनअप थी, इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म किया, सो वो मेरा मतलब है 1 मिनट में तबाह कर दिया, हो गए थे बिल्कुल, तो यहाँ पे। और अगर अब न्यूजीलैंड की इसी तरह बात करें, सेम टॉक है, कोई ऐसी वो नहीं हो सकती कि 1-1 आप, हाँ 1-1 जब क्रिटिकल एनालिसिस होगा तो उसमें यकीनन आपको देखना पड़ेगा कि भाई अगर जेसन रॉय बैटिंग कर रहा है और बॉलिंग कर रहा है उसको, तो या तो जेसन रॉय को सीधे बल्ले से जो कि खेलते हैं वो, इसीलिए मैंने कहा नॉर्मल खेलना चाहिए उनको, क्रॉस बैटेड, क्योंकि बोल्ड बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, विद इन द स्टंप्स करते हैं, पिच अप करते हैं, उनका गेंद अंदर आता है, तो अगर उसको क्रॉस बैटेड आपने खेला तो बहुत ज़्यादा चांस देंगे आप उनको आउट होने का। और बोल्ड, अगर मैं कोचिंग कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की, तो बोल्ड को मैं बोलूँगा जस्ट कीप बॉलिंग इन द स्टंप्स एंड पिच अप, सिंपल इज दैट, तो वहीं से ज़्यादा चांस है। तो वेरी करेगा डिफरेंट बैट्समैन टू बैट्समैन कि किस बैट्समैन को क्या गाइडेंस होती है। जाहिर सी बात है हमारा शो में शायद इतना टाइम ना हो, क्योंकि ये जब टॉक होती है ऐसे बड़े मैच से पहले आधे पौने घंटे की टॉक होती है, और इंडिविजुअल से भी आप बात करते हैं, मेनली आप इंडिविजुअल से बात करते हैं रादर देन को टीम मीटिंग में शो पे क्या होता है, लोग बोर हो जाते हैं। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर से, उसको बता रहा हूँ कि तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी, अब वो 20 मिनट तक अगर मैं बता रहा हूँ तो वो सुनता रहेगा, अगला बोर हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि कुछ की प्लेयर्स को अलग-अलग बात करें। बिल्कुल, ये कोच का काम ही होता है कि किस वक्त कहाँ क्या बात करनी और कैसे बात करनी। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोच का काम होता है किससे बात करनी है, कहाँ बात करनी है, कैसे बात करनी है, बिकॉज लफ्ज़ों में बहुत ताकत भी होती है एंड इट कैन गो टेरिबली रॉन्ग ऑल्सो अगर वो मिसकम्युनिकेट हो गया। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से पहले आप देखेंगे एरियल धोडाल मोमेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसा प्लेयर जो जेसन रॉय की शक्ल में इंग्लैंड को मिला है, लाइक इतना पॉजिटिव ओपनर मैंने तो बहुत ही रेयर देखा है, और जितना वो सॉलिड खेलता है, लाइक वो कोई भी ऐसे अननेसेसरी या ऐसे रिस्की शॉट्स नहीं बोले जहाँ पे वो विकेट थ्रो कर रहा हो, तो यही वो क्वालिटी है। ऐसे प्लेयर होना किसी की टीम में भी, आई थिंक, चाहे वो कप्तान हो या कोच हो, बहुत ही एक कहना चाहिए एक एडिशनल आपके पास स्ट्रेंथ मिल जाती है आपकी टीम को, बिकॉज कि आपका ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज नए बॉल पे अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाए तो दूसरा तीसरा आउट होना भी मुमकिन होता है कि हो जाता है आउट, सो आई थिंक जिस तरह लेके चले जेसन पर्टिकुलरली, मैं समझता हूँ कि बहुत ही जिम्मेदारी से, और कोई भी ऐसे शॉट्स क्रॉस दी कहना चाहिए ना, ये स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं खेलते हैं, सामने खेलते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम मौका बॉलर को दें वो आउट करने का। अच्छा, तो यही क्वालिटी है उनकी। हिज ओपनिंग पार्टनर बेस्टो 200s, जो रूट नंबर 3 पे आते हैं 200s, तो आई थिंक रॉय क्या इसलिए भी बड़ा कॉन्फिडेंटली खेलता है, नोइंग कि ये अगर मैं आउट भी हो गया तो ये 2 नीचे बैठे हैं, 2-2 सेंचुरियां बनाए हुए। अगर वी टॉक अबाउट बेस्टो एंड रूट, इनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, व्हाट डू दे ब्रिंग टू द गेम? देखिए, हर प्लेयर की जाहिर सी बात है उसके बैक ऑफ द माइंड तो होता है यार नीचे भी प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन नीचे प्लेयर आप कभी भी डिपेंड नहीं करते एज अ प्रोफेशनल, एज अ टीम मैन आप डिपेंड नहीं करते, आपको खुद फिनिश करनी होती है जॉब, या आपको मैच बनाना होता है, वो आप अलग बात है कि आपने देखा है कि एट टाइम्स होता है कि आप कभी रिलैक्स भी हो जाते हो 50-60 करने के बाद भी, और 100 के बाद भी। और ये पाकिस्तान टीम में तो हमने बहुत देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 150 for 1 थे, ये सोचा यार अब तो बहुत पड़े हैं नीचे। बैक ऑफ द माइंड होता जरूर है, लेकिन आप कभी भी एज अ प्रोफेशनल ये नहीं सोचते कि यार नहीं अभी वो है वो कर लेगा, बट
जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम है कि आप ये देखें कि अगर ऊपर से आउट भी हो जाए तो जो रूट मौजूद है, जो पूरी बारी लेता है, जिसको बिल्ड करनी आती है वन डाउन पे। डू यू थिंक जो रूट इज देयर एंकर, उसको रोल ये दिया है कि बस बैठे रहो? रोल आई थिंक कि रोल मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को दिया जाता है, या तो कोई बच्चा हो ना नया आ रहा हो, उसको बताया जाए कि आपने ये करना है, आपने वो करना है वरना बच्चे को भी पता होता है, बिकॉज कि आप अल्टीमेटली जब टीम के अंदर आते हो इट मीन्स कि आप पीछे से एक प्रोसेस के थ्रू आ रहे होते हो ना, आपको पता होता है। अब उस प्रोसेस में आके जहां चेंज आती है, जब आप बैटिंग उस नंबर पे नहीं मिलती जिस नंबर के आप बैट्समैन है, तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, यू नो, तो वो मुश्किल होता है जरा एज अ बैट्समैन। बट जो रूट अब एक मैच्योर प्लेयर है, हमेशा से ही रन करते आ रहे हैं सिंस ही केम इन द टीम, और इसी वजह से डिपेंडेंट है, बीच में कप्तान भी रहते थोड़े से, तो ये वो जो उनकी एक कहना चाहिए ना कि एक जो डिपेंडेंसी बन गई है इंग्लैंड टीम की, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बनी है। वो इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, इंग्लैंड आम प्लेयरों को पता है कि हाँ यार ये बेस्ट प्लेयर है हमारा, और वो कंसिस्टेंटली प्रूव कर रहा है। सो आई थिंक कि हैविंग अ प्लेयर लाइक जो रूट इन द टीम ऑलवेज अ ब्लेसिंग फॉर अ कैप्टन, कि जैसे हमारा बाबर आजम है, बाबर आजम भी इसी नेचर का प्लेयर है, पूरी इनिंग ड्राफ्ट करता है, लेके चलता है, और जब ज़रूरत होती है बाउंड्रीज भी मार के देता है आपको, ऐसी जो रूट है आई थिंक, एंड ही इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, आपने कप्तान की बात की, ऑयन मॉर्गन के साथ ये रहा है कि शॉर्ट बॉल जब भी पड़ी है वो आउट हो गए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 40 बना लिए, शॉर्ट बॉल को भी 6 मारा, 4 मारा, बट वो सिनारियो कुछ और था क्योंकि रॉय और बेस्टो प्लेटफॉर्म बना गए थे। अदरवाइज वो स्पिनर्स के अगेंस्ट जरा से वीक रहे हैं, लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट जरा से वीक हैं, शॉर्ट बॉल पे आउट हो जाते हैं। वो व्हाट्स हिज टेक्निकल फॉल्ट किया है उनकी? देखिए मेरा ख्याल है कि वो एग्रेसिव प्लेयर है, जो एग्रेसिव प्लेयर होता है वो बॉलर को चांस दे रहा होता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वही उसकी वीकनेसेस भी होती हैं। और ऐसा नहीं है कि इयन मॉर्गन ने परफॉर्म किया नहीं और वो इंग्लैंड टीम के कैप्टन हैं और खेल भी रहे, यू नो। सो आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस तो है, अगर हम उसको एनालाइज करेंगे, उनकी एवरेजेस वगैरह को देखेंगे तो इज अ रीजनेबल गुड प्लेयर। और नो डाउट हर प्लेयर की स्ट्रेंथ वीकनेसेस, जैसे हमने बात की, कुछ लोग होते हैं जो बाउंसर्स पे सस्पेक्ट होते हैं, वैसे ही इज वन ऑफ देम, बट इट डिपेंड्स कि किस दिन वो बाउंसर पड़ती है, किस मैच में पड़ती है, किस वक्त पड़ती है वो बाउंसर, यू नो, वो क्या टाइम होता है, और उसकी प्लेसमेंट बहुत जरूरी है बाउंसर की, जरा सी आउटसाइड भी ऑफ स्टंप होना चाहिए। वही सारी चीज मैं बोल रहा हूँ कि उसकी पिच कहाँ है, किस वक्त पड़ेगी, वो कौन सा सिचुएशन होगा जब उनकी विकेट गिरती है, यू नो, तो ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो न्यूजीलैंड के पास हाँ बिल्कुल ये तमाम चीज़ें उनके जहन में होंगी कि यार ये शॉर्ट पिच पे हल्का है, तो इसको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए हमें एक आध बॉल। और अनएक्सपेक्टेड बाउंसर अगर आप ऑब्वियस हो जाएं कि यार इसकी वीकनेस है और ठका ठका आप मारे जा रहे हो, तो उसमें जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने रन बनाए, तो उनको रन मिले ना, उनको पता था शॉर्ट पिच ही कर रहे हैं, वो भले डर रहे थे, उनकी बॉडी रिएक्शन से नजर आ रहा था कि वो डर के पीछे होके खेल रहे, लेकिन वो पुश कर रहे थे बॉल को। तो अपेरेंटली हो ये रहा था कि जो फील्डर सर्कल में खड़े थे उन्हीं के ऊपर से गिर रही थी बॉल, यू नो, सो गैप में चली जाती थी। सो एक प्लेयर को आप ऑब्वियस कर देते हैं, और ऐसी ही प्लेयर को आप जब एकदम अननोइंगली एक ठक बॉल कर दिया आपने, बाउंसर कर दिया, तो वो रेडी नहीं होता उसके लिए। अच्छा, वहां ज्यादा चांस होता है। वेरी क्विकली, जॉस बटलर, वैसे तो स्टोक्स हैं, वोक्स हैं, बट स्टोक्स और बटलर को अगर हम कंपेयर करें, स्टोक्स हैज बीन इन ग्रेट फॉर्म, श्रीलंका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी क्रूशियल इनिंग्स खेली, कामयाब नहीं हुए, बट ही प्लेड वेल। बटलर हैज बीन सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ फॉर्म, क्योंकि वो जो 4 मैच सीरीज खेली थी अगेंस्ट पाकिस्तान, उसमें तो बड़ा मार वूर रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ 100 बनाए, बट he has not been performing so much। तो स्टोक्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करेंगे, बटलर के ऊपर? पहली बात तो ये है कि उसको चांस ही नहीं मिला अभी तक, ऊपर 4 इनिंग्स के लिए इनके ऊपर से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लड़के, तो उसको जब बाय द टाइम बैटिंग आती है उस वक्त एवरेज आपको बढ़ाना होता है, उसमें आउट भी हो जाता है नेचुरली, यू नो। आप देख लें कि बेयर स्ट्रोक, जेसन रॉय और इयन मॉर्गन, रूट, चारों ही रन करते आ रहे थे, यू नो, तो नीचे वालों को मौका ही नहीं मिला। ऑल्दो के जहाँ बेन स्टोक्स की हम बात करते हैं, बेन को जहाँ मौका, बेन ने रन किए, और बेन भी बहुत ही खूबसूरत खेलते हैं, बड़े एलिगेंट प्लेयर हैं, और जहाँ मौका मिला उन्होंने रन भी परफॉर्म करके दिया है। तो आई थिंक एक कंप्लीट मैं समझता हूँ एक कॉम्पोजिशन है जो एक हकीकतन टीम की होनी चाहिए। थोड़ा सा जो सिर्फ लैकिंग मुझे नज़र आती है वो उनकी बॉलिंग में नज़र आती है, फास्ट बॉलिंग में मुझे थोड़ी सी नज़र आती है। पिछले मैच में राशिद ने भी 3 आउट कर दिए, जोफ्रा आर्चर बहुत अच्छी कर रहे हैं बॉलिंग, एंड देन क्या नाम है इनका,
वोक्स हैं, वोक्स सरप्राइज के जोफ्रा आर्चर इज द फास्ट बॉलर, मार्क वुड इज द फास्ट बॉलर, लेकिन वोक्स को वो न्यू बॉल देते हैं, वो क्यों देते हैं? आई थिंक वोक्स बेसिकली स्विंग बॉलर हैं, वो कोशिश करते हैं आगे करने की। यही क्वालिटी होती है कि कप्तान को जज करना कि यार नए बॉल से कौन अच्छा बॉलर है, यू नो। तो यही वजह है उनको बॉलिंग देने की, वो कोशिश करते हैं आगे फेंकें बॉल को और मूव करें। और अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो हमने देखा भी सक्सेस। नाज़रीन, आपने मोइन खान को सुना। दैट्स टिपिकली हाउ अ कोच एनालाइजेस प्लेयर्स, और आपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखी इंग्लैंड टीम की। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे, उनकी बैटिंग और बॉलिंग पे वेरी क्विकली। और ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं ऑल पर्स फॉलो विकेट्स। आपने देखे रिफ्रेशिंग मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय टैंग। नाउ मोइन, कमिंग टू द न्यूजीलैंड साइड, गप्टिल सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रिलियंट फील्डिंग जो आई थिंक रन आउट कराया, दैट प्रॉब्ली वन देम द प्लेस इन द फाइनल। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद हिज बैटिंग। आपके ख्याल में विल द फाइनल ब्रिंग समथिंग आउट ऑफ हिम? यू नेवर नो। आई थिंक जितना वो डिटरमिन्ड है, जो स्टेटमेंट उनकी आई, नेचुरली उनकी भी ख्वाहिश होगी, वो भी इसको एज एन अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे। और यही वो मैच है जहाँ पे वो आखिरी पूरे वर्ल्ड कप की जो आउट ऑफ फॉर्म है उसका ज़ाला कर सकते हैं एक अच्छी बड़ी इनिंग खेल के। सो आई थिंक ही इज़ वेरी पॉजिटिव थ्रू इस स्टेटमेंट जो आज मैंने पढ़ी है। सो उम्मीद करता हूँ करें, बिल्कुल परफॉर्म करना चाहिए, बिकॉज के ही इज द वन कि जिसको देख के मजा आता है। और लास्ट वर्ल्ड कप में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट 237 वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए थे। ऐसी था। और ये इंग्लैंड की जो कंडीशंस हैं, दे वेरी सिमिलर टू न्यूजीलैंड, वेरी सिमिलर, बट बाज़दफ़ा हो जाता है, यू नो कि फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म होना इस क्रिकेट के साथ। अच्छा, ये बताएं कि वुड यू प्ले मनरो और निकल्स इन द फाइनल? मेरा ख्याल है मनरो को लेके आना चाहिए, मनरो को लेके आना चाहिए, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, बिकॉज मनरो एक एक्सपीरियंस भी है और निकल्स भी नहीं चला है, जो 2-3 मैचेस खिलाए हैं, तो मनरो को चांस एक दे देना चाहिए, बिकॉज वो एक रेगुलर और जो पहला मैच था कार्डिफ में, ही गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ रन्स आल्सो। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है मनरो को बिल्कुल लेके आना चाहिए। नाउ कमिंग टू केन विलियमसन, जाहिर बात है सारा इन्हिसार उसी के ऊपर है, बट ही इज बीन लकी आल्सो इन अ कपल ऑफ केसेस, जो सेंचुरी भी की उन्होंने, ही वाज ड्रॉप्ड एंड एवरीथिंग। और जहां भी केन विलियमसन जल्दी आउट हुआ, जैसे पाकिस्तान के साथ अंडर 50 न्यूजीलैंड हैव लॉस्ट। डू यू थिंक वो वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर उन तक पहुंच जाएगा? देखिए, प्रेशर तो होता है, हर कप्तान के ऊपर होता है। आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी कूल गाय, बड़े काम रहते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, प्रेशर को कोप अप करना आता है, सस्टेन करते हैं, इसी वजह से वो। और यही वजह है कि उनकी तमाम प्रेशर इनिंग्स जो हैं, यानी इनिंग्स प्रेशर के अंदर उन्होंने खेली है, यू नो। तो यही वो चीज़ होती है जो एक बड़े प्लेयर लाइक एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक ऑर्डिनरी प्लेयर की पहचान होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर वही होते हैं जो प्रेशर में आके सिचुएशन में रन्स करते हैं, स्कोर करते हैं, टीम को जिताते हैं। और फॉर अ कैप्टन ऑफ कोर्स इट्स अगेन अ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 3 का बैट्समैन, यू नो। सो हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखा है कि वाकई जहां उन्होंने परफॉर्म किया, जहां वो खड़े रहे टिल द एंड, वो जिताया, वो मैच जीते हैं। एक एडिशनल प्रेशर, मैं उस वक्त स्टैटिस्टिक देख रहा था पिछले 8 मैचेस की, कभी वो फर्स्ट ओवर में आए, कभी सेकंड ओवर में आए, बहुत देर कर दी आने में, तो 9th ओवर में आए। यही कहना कि इससे पहले, इससे देर कभी नहीं आए। प्रेशर यही हुआ है कि बाकी प्लेयर सारे आउट ऑफ फॉर्म है, यू नो, तो और ज्यादा जिम्मेदारी बनी हुई है। और यही वजह है, अदरवाइज जितना स्ट्राइक रेट पे वो इस वर्ल्ड कप के अंदर खेले, नॉर्मली नहीं खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, यू नो, वो खुल के शॉट्स भी खेलते हैं। सो बहुत ज़्यादा न्यूजीलैंड की टीम भी ऑफ कोर्स डिपेंडेंट होती है उनको, और बैक ऑफ देयर माइंड ये भी उनको पता होता होगा तमाम प्लेयर को कि विलियमसन जब तक खड़ा रहेगा तो चांस है हमारा भी, हम जीत सकते हैं मैच, या बड़ी इनिंग कम से कम पोस्ट कर सकते हैं एक टोटल ऐसा जो रिस्पेक्टेबल हो, जिसको हम डिफेंड कर सकें। अच्छा, रॉस टेलर ने जिस तरह से इंडिया के खिलाफ खेला, वो लास्ट 7-8 मैचेस में अनसर्टेन था, लकी भी रहा तो इनिंग्स बन गई, लेकिन दैट वाज अ वेरी क्लासिक इनिंग्स। डू यू थिंक उसकी वजह से उसको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा टू प्ले अंडर प्रेशर इन द फाइनल? आना चाहिए, और बड़ी इनिंग खेली, ओवर 80 रन, उन्होंने 85 रन किए थे उस दिन। और जो लास्ट मैच है उसमें भी हाईएस्ट रन गेटर थे न्यूजीलैंड के लिए। तो लेकिन यहाँ डिपेंड करे, स्पिनर्स इंग्लैंड खिला रहे, स्पिनर्स के अगेंस्ट वो अच्छा खेलते हैं। आदिल रशीद को खिलाएंगे, आदिल को अगर खिलाते हैं वो, जाहिर सी बात है, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्रॉस बैटेड शॉट्स मारते हैं। तो अगेंस्ट आदिल न्यूजीलैंड को चाहिए, जब भी वो बॉलिंग करने आए, कोई विकेट गिरे तो रॉस टेलर को भेज देना चाहिए, क्योंकि उनके बड़े सॉलिड स्वीप्स होते हैं, यू नो, स्लॉग स्वीप जो है वो बहुत ही सॉलिड करते हैं, उससे रन बनाते हैं, यू नो। सो अदरवाइज इनका भी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो बड़ी अच्छी रही है हमेशा से।
और अंदर आती हुई गेंद पे थोड़ा सा हल्का नज़र आते हैं मुझे, इनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि बड़ी हाई बैकलिफ्ट के साथ खेलते हैं जिसमें अंदर आती हुई बॉल पे प्रॉब्लम होती है इनको। सो इनका भी रन्स करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज के न्यूजीलैंड की टीम इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और इसने प्रीवियसली मैचेस भी जिताए हैं, बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हुई न्यूजीलैंड के लिए। तो यकीनन ऐसे बैट्समैन जब आउट होते हैं तो आप ओपोनेंट्स को खुद ब खुद आप चांस दे रहे होते हो कि वो आपको डोमिनेट करे। सो इनका पिच पे रहना भी ज़रूरी है। Right, and very quickly, Moin, just 30 seconds. Bolt, Ferguson, and Matt Henry. Do you think they can do the same thing that they did to India? They can, and it provided कि वो नई बॉल पे स्पेशली विकेट्स मिल जाएं। अगर नई बॉल पे विकेट्स मिल गई तो देन जो भी फर्स्ट चेंज पे बॉलर आएगा वो भी उतना ही इफेक्टिव होगा जितना नए बॉल से होगा। Right. And of course you heard Moin Khan's words, बड़ी बैलेंस साइड्स हैं स्पेशली क्योंकि दोनों आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। वही मोटिवेशन होगा, वही हिम्मत होगी, वही करेज दिखाना होगी और जो मेंटली स्ट्रॉन्ग टीम होगी दैट विल विन द फाइनल। नाज़रीन, कल हम आपके साथ फिर होंगे एंड टेलिंग यू ऑल अबाउट द फाइनल। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।